प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुमित। आप लोगों के लिए आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूं। ओके, और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। स्कीप बीट से रिलेटेड ये वीडियो है। बहुत सारे बंदे के कॉल आए हैं जिनको ये स्कीप बीट है। काफ़ी सारे लोगों से मैं बात कर चुका हूं, काफ़ी सारे लोगों को। और ये जो स्कीप बीट, इक्टोपिक बीट या मिस बीट जो हो रही है, उनको हो रही है दोस्तों एंजाइटी डिसऑर्डर या पैनिक डिसऑर्डर की वजह से। तो एक किस्सा सुनाऊंगा। मैं कई सारी वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, जिसमें मैं कुछ किस्से बताऊंगा जिससे उनको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई और कैसे वो फिर रिकवर हुए, कैसे वो ठीक हुए। तो चलिए, एक बंदे का मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन एक स्टोरी मैं आप लोगों को आज बता देता हूँ। रियल स्टोरी है। एक बंदा था दोस्तों जो कि यहाँ का था, अलवर का। तो प्रॉब्लम क्या हुई, मेरे पास कॉल आया था, तो मैंने उसकी जब हिस्ट्री जानी तो पता चला कि इनको ही प्रॉब्लम हुई है। देखिए, वो यंग बंदा है, बिल्कुल यंग बंदा है। ठीक है, माइक थोड़ा ले लिया है, आवाज़ अच्छी आ रही होगी। बिल्कुल यंग बंदा जिसको कोई शिकायत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दिल की बीमारी होने के कोई चांस भी नहीं है। बिल्कुल 24 साल का यंग बंदा है। अच्छा, उसको स्कीप बीट शुरू हो गई है कुछ टाइम को लेकर, और फिर रिकवर भी उसकी हुई। हमने जब बात करी तो उसको बताया तो समझ में आया। अच्छा, कारण क्या हुआ कि वो थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कॉन्शियस रहता था। बहुत सारे हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, मतलब कि चिंता करते हैं अपनी। उनके दिमाग में थोड़ा ये चलता है कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम होगी ना, तो क्या होगा, ये बीमारी हो जाएगी, वो हो जाएगी। तो एंजाइटी तो उनको रहती है, जिनको ज़्यादातर स्कीप बीट का प्रॉब्लम रहता है। तो उसका क्या था कि वो बॉडी का चेकअप कराया करता था हमेशा, फुल बॉडी चेकअप, है ना। ब्लड का होता है ना कि भाई उसमें विटामिन डी चेक हो गया, B12 चेक हो गया, या कोलेस्ट्रॉल चेक हो गया, लीवर का लिपिड ठीक है, वो LFT लीवर फंक्शन टेस्ट हो गया, KFT किडनी फंक्शन टेस्ट हो गया, या लिपिड प्रोफाइल हो गया हार्ट का। तो इस तरह के वो टेस्ट कराया करता था। एक दिन क्या हुआ कि भाई जैसे ही उसका टेस्ट में कुछ अबनॉर्मलिटी दिखी, बाकी सब कुछ ओके चल रहा है उसकी लाइफ में, बस ऐसे ही रूटीन एक टेस्ट था। लिपिड प्रोफाइल उसमें दिखा कि भाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो 200 से हाइज है। उसमें लिख रखा था रिपोर्ट में कि 200 के अंडर होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल, और ये बताते भी है डॉक्टर कि भाई 200 के नीचे रहना चाहिए टोटल कोलेस्ट्रॉल। लेकिन उसका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल थी वो 200 से बढ़ी हुई थी, और उसका कितना था, 230 240 के समथिंग थी कोलेस्ट्रॉल लेवल जो थी। अब सब कुछ नॉर्मल था। कोलेस्ट्रॉल ऊपर नीचे होती रहती है हमारे खान पान के चलते, दिनचर्या के चलते, लाइफस्टाइल के चलते। हम अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल लेवल ऊपर रहेगी। काम करेंगे या अपना, ठीक है, थोड़ा बहुत फिजिकल वर्क करेंगे, चलेंगे फिरेंगे, तो वो कम रहेगी, सीधी सी बात है। लेकिन उनका थोड़ा सा क्या हुआ कि बढ़ा आ गया। अब कोलेस्ट्रॉल के बारे में डॉक्टर से पूछोगे तो वो कहेगा कि ऊपर है तो दवा ले लो। तो दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल को लेकर बहुत सारे लोगों को चिंता रहती है, आगे हमें कोई ब्लॉकेज ना हो जाए या हार्ट में ना जम जाए, और वो टेस्ट भी कराते रहते हैं। तो उस भाई साहब के साथ भी यही हुआ कि उसने एक किसी डॉक्टर से बात ना की, उसने खुद ही चेकअप कराया, उसमें बढ़ा आ गया कोलेस्ट्रॉल। जब उसने उसके बारे में जाना कि भाई कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा हुआ है, इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो उसने जाना, उसने कई सारी यूट्यूब पे वीडियो देख ली कि भाई इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब कि बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के बारे में उसने जब वीडियो देखी तो उसमें पता चला कि भाई इससे हार्ट अटैक हो सकता है, ब्लॉकेज हो सकता है। और वो बंदा, अब वो जाता है गांव में ही किसी एक डॉक्टर के पास, जिसके पास डिग्री भी नहीं है, ऐसे बंदे के पास वो जाता है, झोला छाप जिसको आप बोल सकते हो। तो वो वर्ड उसको डरा देता है कि भाई हाँ, बढ़ा तो हुआ है, आपको तो कभी भी हार्ट अटैक आ जाएगा। अब ये उसका बात सुना और उसने यूट्यूब पे कुछ और वीडियो देखी, वहाँ पर भी वही जानकारी बंदे को मिल रही थी कि भाई कोलेस्ट्रॉल यानी कि हार्ट अटैक, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक। तो उसको एक सही बंदे के पास वो नहीं गया, एक सही डॉक्टर के पास नहीं गया। और डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो भी कुछ बताते नहीं है, और बंदा थोड़ा पहले ही डरा हुआ और ज़्यादा डर जाता है। तो उसके दिमाग में एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन चली गई कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, इसका मतलब है कि ब्लॉकेज होने ही होने हैं। तो उसने बहुत सारी इंटरनेट से जानकारी ली इसके बारे में, और बस वो डर ही गया इंटरनेट को देखकर, वीडियो को देखकर। और उसको पहले ही अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़ा चिंता वो करता था। वो अपनी हेल्थ को लेकर चिंता करता था, इसलिए ही वो अपने टेस्ट कराता था ब्लड के।
अब किसी बंदे को हेल्थ से रिलेटेड कोई चिंता ही नहीं है तो टेस्ट क्यों कराएगा भाई? कोई प्रॉब्लम होगा तभी तो कराएगा ना। नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं करता, लेकिन बहुत सारे भाई हैं जो करते रहते हैं कि ब्लड टेस्ट, और उनको फोर्स भी किया जाता है, उनको डराया भी जाता है न्यूज़ के माध्यम से। कोई डॉक्टर बैठा है वहाँ पे डिबेट कर रहे हैं या कुछ भी है, और आजकल तो न्यूज़ वालों ने भी ले रखा है, डॉक्टर बने हुए हैं, पता किसी चीज़ का होता नहीं है और बताते रहते हैं कुछ भी कि भाई कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, बीपी कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों से जो लोग हेल्थ को लेकर चिंतित रहते हैं, ऐसे लोग डर जाते हैं। अब वो 24 साल का बंदा, अच्छा हट्टा खट्टा, बिल्कुल फिट, जो कि पहले ही अच्छी चीज़ें खाता था, डाइट अच्छी करता था, उसको हेल्थ एंजाइटी होगी। अब उसके मन में एक डर बैठ गया। सबसे पहला यही बैठा कि कोलेस्ट्रॉल से उसे कोई दिक्कत होगी। तो उसने क्या किया कि उसके मन में डर बैठ गया। फिर उसने देखा कि भाई कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करें। उसने अपनी लाइफस्टाइल, पहले ही उसकी अच्छी थी लाइफस्टाइल तो, लेकिन उसको और ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया, और ज़्यादा उसने अच्छा बना दिया, खाने को और ज़्यादा अच्छा कर दिया, है ना। ज़्यादा सलाद वगैरह लेने लगा, ज़्यादा चीज़ें करने लगा। तो उसने क्या कर दिया, और ज़्यादा अच्छी अपनी लाइफस्टाइल कर ले। लेकिन उसने बड़ी गलती कर दी, अपने दिमाग में उस विचार को एक जगह दे दी। जो उसके मन में एक विचार आया था, एक थॉट आया था, जो कि एक नेगेटिव थॉट था कि कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक होता है। तो उसके बारे में उसे जानकारी नहीं थी पूरी, कि उसको ये नहीं पता था कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल ऊपर या नीचे नॉर्मल है। थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो उससे कोई इशू नहीं होता है, और ज़रूरी नहीं कि इससे हार्ट अटैक आएगा ही आएगा। लेकिन उसके मन में यही बैठ गया कि भाई मुझे तो कुछ भी हो सकता है। तो वो बार बार विचार, अब वो उसी चीज़ में डूबा रहता सारा दिन। यूट्यूब पर, इंटरनेट पर, जहाँ पर भी वो वीडियो मिलती कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड, वो वीडियो देखता। और वो कुछ दवाइयाँ भी लेने लगा अब तो, खुद से ही खरीद करके। डॉक्टर के पास जाता तो डॉक्टर उसको सही से जवाब नहीं देते इस बारे में। ठीक है, ये डॉक्टर भी कहते कि भाई कुछ दवाइयाँ हैं, खा लो, ठीक है, इतने दिन खा लो। अब उसके मन में एक जगह ले ली इस विचार ने, कोलेस्ट्रॉल से मौत हो सकती है। अब उसका जो फोकस था वो छाती पर था, क्योंकि हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल कहाँ से दिख रहा है उसको? उस लिपिड प्रोफाइल से दिख रहा है, और हार्ट हमारा चेस्ट में होता है। अब उसके मन में ये डर बैठ गया कि वो बार बार चेस्ट पे फोकस करने लगा। कभी उसकी धड़कन बढ़ती, कभी उसको घबराहट होती, एंजाइटी होती, बेचैनी होती कि मुझे कभी कुछ हो ना जाए। और उसका फोकस यहाँ पे था, सेंटर छाती पर। उसको पता था सेंटर में, छाती में दिल लगा हुआ, हार्ट है हमारा, और इसमें कुछ भी हो सकता है। अब वो दिन रात लेकर उसको डरने लगा कि मुझे ये ना हो जाए। फिर उसने लक्षण जान लिए कि भाई हार्ट अटैक के अगर हार्ट में ब्लॉकेज होंगे तो क्या लक्षण आएंगे। अब जैसा उसने लक्षणों के बारे में पढ़ा था, कुछ ही टाइम बाद उसको लक्षण भी आने लग गए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप के साथ में होने लगता है। साइकोलॉजिकल है। जैसा ही आप उसमें लक्षण में, साइनिंग सिम्टम्स में लिखा था इंटरनेट पर कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपको हार्ट पेन होगी, आपको एंजाइना हो सकता है, आपको घबराहट होगी। अब वो चीज़ें जो एंजाइटी में भी होती है, उसको लगने लगा कि भाई अब जो मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाया था, लगता है मुझे हार्ट की कोई बीमारी भी हो गई है। अब उसको कभी छाती में पेन होता, कभी लेफ्ट में, कभी सेंटर में। वो जहाँ पर फोकस करता वहीं उसको तकलीफ होती, वहीं पेन होने लगा। और ये साइकोलॉजिकल हो रहा था सारा का सारा, सोचने की वजह से हो रहा था, फोकस करने की वजह से हो रहा था। वो ध्यान था कि मुझे, इसलिए वो चीज़ें उसके साथ होने लगी। अब उसने और ज़्यादा जानकारी ली कि हार्ट में जब ऐसा होगा तो ऐसा मुझे फील होगा, ये फील होगा, मुझे बेचैनी फील होगी, घबराहट फील होगी। और की साइकोलॉजी ने क्या किया, फिर हार्ट बीट को बढ़ाया। कभी हार्ट बीट बढ़ रही है, फिर नॉर्मल आ जाती है जब वो सो जाता है रिलैक्स होके। दिन में उसकी बढ़ी रहती है, उसका बीपी भी बढ़ा रहता है। फिर सोच करिए। और उसको हार्ट पाल्पिटेशन होने लगी घबराहट की वजह से, क्योंकि ब्रेन है, चिंता वाले हार्मोन छोड़ेगा, चिंता के अंदर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करेगा, कोर्टिसोल, एड्रेनलिन, ये हार्मोन्स आपके बढ़ेंगे, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेंगे तो आपका हार्ट की गति भी बढ़ जाएगी। अब उसको ये भी लगने लगा कि मुझे तो दिल की बीमारी है ही है। वो पक्का मानने लगा, क्योंकि उसके दिल की धड़कन भी फिर बढ़ रही थी। वो सारी चीज़ें ये नहीं सोच पा रहा था कि मुझे हो क्या रहा है, लेकिन उसके साथ उस थॉट की वजह से, उस विचार की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, कि साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम उसके साथ में हो रही थी।
इसलिए अब उसको क्या हुआ कि पाल्पिटेशन में मैंने बताया था कि अगर पाल्पिटेशन किसी को होता है, हार्मोन बढ़ते हैं, स्ट्रेस, तो स्कीप बीट भी होने लगती है। अब इसी कंडीशन में उसको फिर स्कीप बीट आ गई कभी। अब स्कीप बीट जब होता है तो एकदम बूम होता है, छाती के अंदर बूम से होता है, और इसमें डर बहुत ज़्यादा लगता है उसके बाद में कि भाई क्या हुआ, हार्ट एकदम से रुक सा गया, ऐसा कुछ लगता है ना। तो अब उसके साथ वो हुआ, इतना डरावना। एक तो बेचारा पहले ही डरा हुआ था, इतने दिनों से डर डर कर, सोच सोच कर उसकी हालत ख़राब थी। लेकिन अब उसको कन्फर्म हो गया क्योंकि स्कीप बीट हुई, तो उसको लगा कि भाई पक्का अब तो हार्ट की कोई बीमारी है। तो देख लो एक विचार ने उसके साथ में क्या कर दिया। एक कोलेस्ट्रॉल के एक विचार ने उसकी पूरी लाइफ की बैंड बजा दी। उसको एंजाइटी, घबराहट, स्ट्रेस हार्मोन, वो डिप्रेशन में चला जाता जब उसको कोई हल नहीं मिलता, उसको पता नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब उसको स्कीप बीट आने लगी, और वो स्कीप बीट पहले तो कभी हुई थी एक बार, अब अगली बार फिर उसने उन चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दिया, कोलेस्ट्रॉल के बारे में सोचना छोड़ दिया, और वो डर गया उससे। स्कीप बीट जब हुआ कि भाई ये हुआ क्या, अब इस चीज़ को लेकर के वो डर गया। अब सिर्फ वो भूल गया पिछली चीज़ों को कि भाई कोलेस्ट्रॉल भी कोई समस्या थी या कोई और भी समस्या थी, मैं क्या सोच रहा था, किस के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ, सारी चीज़ें भूल गया, स्कीप बीट पे फोकस करने लग गया। अब वो चीज़ एक बार होगी और उसके बारे में फोकस करने से अब हार्ट पाल्पिटेशन और बढ़ी, हार्ट की जो पाल्पिटेशन है वो और ज़्यादा बढ़ने लगी, और बढ़ते बढ़ते उनकी स्कीप बीट भी फिर बढ़ गया। कभी उसकी धड़कन बढ़ती, साथ में बीपी भी बढ़ता, घबराहट होती, पैनिक अटैक्स आते हैं। पैनिक अटैक भी कभी कभी आने लग गए कि भाई मुझे एकदम से दिल की धड़कन धड़ 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 करने लग गया, घबराहट शुरू हो गई, दिल के अंदर, छाती के अंदर तबला बज रहा, बाजा बज रहा है, कुछ ऐसे लक्षण आने लगते हैं, और बीच बीच में स्कीप बीट भी होने लग गई। और पहले तो उसके एक विचार से शुरू हुआ, और यहाँ पे देख लो कहाँ पर कहानी कहाँ पहुँच गई है, एक थॉट की वजह से, एक विचार की वजह से। सब कुछ नॉर्मल है, बीमारी कोई है ही नहीं, लेकिन उसको स्कीप बीट हो रही है। अब स्कीप बीट जब होती है तो हम इंटरनेट पर जाते हैं, उसने भी यही किया कि इंटरनेट पर गया और वहाँ पर देखा कि भाई स्कीप बीट से तो हार्ट फेल हो जाता है। अब देखिए कहाँ पर पहुँच गया बंदा। पहले कोलेस्ट्रॉल का विचार आया था, तो कोलेस्ट्रॉल से पता चला था कि भाई हार्ट अटैक हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएंगे। लेकिन अब स्कीप बीट आई उसी थॉट की वजह से, और पता चला कि भाई हार्ट अब ब्लॉक नहीं हो रहा है, हार्ट के अंदर कोई ब्लॉकेज नहीं हो रही है। वो कोलेस्ट्रॉल को भूल गया कि भाई अब तो स्कीप बीट आ रही है, सीधा हार्ट फेल होगा। तो ये जो चीज़ें हैं उसकी स्कीप बीट फिर और ज़्यादा बढ़ गई इस विचार को लेकर कि भाई इससे हार्ट फेल हो जाएगा। अब तो उससे जिया ही नहीं जा रहा है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि थॉट जो होते हैं, जो नेगेटिव विचार होते हैं, ये आपको कहाँ से कहाँ ले जाते हैं और क्या से क्या आपके साथ में करा देते हैं। तो ये एक सच्ची स्टोरी है, ऐसी ही घटना है। ये घटना कोलेस्ट्रॉल से स्टार्ट हुई है, और भी कुछ स्टोरीज है जो मैं शेयर करूंगा अलग अलग कि किसको किस वजह से ये स्टार्ट हुई, क्यों स्टार्ट हुई। तो इस बंदे का था कोलेस्ट्रॉल से कि भाई फुल बॉडी चेकअप कराता था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाया, कोलेस्ट्रॉल के लक्षण जाने क्या हो सकता है, रिस्क फैक्टर जाने, तो उसको फिर डर लगने लगा, उसकी वजह से स्किप बीट होने लगी। अब स्किप बीट के बारे में उसने जाना, पता चल गया, अब वो और ज़्यादा डर गया कि भाई इससे तो हार्ट फेल भी हो जाएगा। अब वो डॉक्टर के पास भी जा रहा है, टेस्ट भी नॉर्मल आ रहे हैं, एक दो स्कीप बीट भी आ रही है टेस्ट में, डॉक्टर कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, आप बस घर जाओ, चिंता मत करो। लेकिन उसके मन से डर नहीं निकल पा रहा है, डर नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि इंटरनेट पे उसने पढ़ा है कि इससे ये कुछ होने वाला है या हो सकता है ना। तो इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो उसकी ज़िंदगी पूरी ख़राब हो गई। उसने मेरी वीडियो देखी, मुझसे बात करी, मैंने उसको कई दिनों तक समझाया, मैंने उसको पूरे 1 महीने तक समझाया। आपको बता दूं, वो 2-3 दिन में एक कॉल कर ही लेता था। मैं कहता था कि भाई शाम के टाइम में फ्री होता हूँ थोड़ा, है ना, बाहर अब मैं घूमने आया हूँ, शाम के टाइम में थोड़ा सा घूमने निकलता हूँ ना, काम निपटा कर। तो ऐसे समय में मैंने उससे कॉल करना स्टार्ट करा था, और बहुत सारे भाइयों से बात करी थी, और मैंने उसको समझाया कि भाई ये लक्षण है, यूँ होती है, ये कारण होते हैं, आपका जो प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल है। और उसने शुरू में तो उसने विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके वो पूरी तरह से फिर ठीक हो गया। मैंने सजेस्ट करा था भाई पहले अपने हार्ट के एक बार टेस्ट तो करा लो, है ना, तो कराने भी चाहिए, अगर ये चीज़ें हो तो एंजाइटी में भी करा सकते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल थी, स्कीप बीट कभी कभी हो रही थी, तो पूरी तरह से वो ठीक हो गया। जब उसकी समझ में आया कि मेरी प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई, क्यों हुई,
क्यों मैं डरा, क्यों ये मुसीबत मैंने राई का पहाड़ बना दिया, एक थॉट जो विचार था कोलेस्ट्रॉल, उसको कहाँ से मैं कहाँ लेकर चल गया। तो दोस्तों उसके साथ ये चीज़ें हुई, तो मैंने उसको समझाया, सारी चीज़ें बताई और आज वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन एंजाइटी ऐसी है कि आज वो इस चीज़ से लेकर के ठीक है, लेकिन कोई कल चल के वो किसी और पर भी फोकस कर सकता है। लेकिन अब उसको समझ में आ गया है कि साइकोलॉजिकल क्या असर पड़ता है हमारी बॉडी पर और क्या क्या विचार हमारे हम क्या करा सकते हैं हमारी बॉडी के साथ। तो वो अब इस चीज़ों से, इन चीज़ों से लेकर के डरता नहीं है, उसका डर ख़त्म हो गया। तो शुरू में उसका स्कीप बीट बढ़ रहा था, लेकिन बात करने के बाद धीरे धीरे समझाने से उनका जो है, जब उसको पता चला कि मेरे साथ आखिर में हो क्या रहा है, मैं इसको खुद ही बनाया इस प्रॉब्लम को, तो उसका खुद ही ठीक हो गया, क्योंकि उसने उस चीज़ से डरना बंद कर दिया। जब उसको समझ में आया कि इससे कुछ होने वाला तो है नहीं, अब वो धीरे अब वो पूरी तरह से ठीक है। अब भी अगर वो कभी सोचता है साइकोलॉजिकल, कभी डर जाता है, एंजाइटी में यही प्रॉब्लम रहती है कि समझने के बाद, समझाने के बाद भी वो कभी कभी डर जाते हैं। तो उस कंडीशन में कभी 1-2 बार बीट स्किप उनका हो जाता होगा, ठीक है, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक है दोस्तों, उसकी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो चुकी है। तो आप लोगों के लिए मैं एक कहानी लेके आया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं स्किप बीट, मिस बीट, एक्स्ट्रा बीट जो इसको बोलते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन से रिलेटेड, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो आपको शेयर करता हूँ। और मेरे बड़े वीडियो सारे देखिए, ए से लेकर लास्ट तक, और शॉर्ट वीडियो में भी कुछ मैं बताता रहता हूँ, शॉर्ट वीडियो भी आप ज़रूर देखें। और बड़ी वीडियो तो आपको देखनी है, चैनल को अभी सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो। आगे भी आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लाऊंगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और कुछ कहानी भी शेयर करूंगा, ऐसी स्टोरी शेयर करूंगा।